दोस्ती भारत से हमारी दोस्ती सालों से टेस्टेड हुआ है, इसलिए कोई भी हवाएं चलेंगी, ये दोस्ती हमेशा के लिए रहेगी। कि एक चीज जो सामने नजर आ रही है, अभी रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, ठीक है जी। अब रशिया ने ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया पाकिस्तान की ब्रिक्स की मेंबरशिप को, ठीक है। रशिया ने इग्नोर कर दिया। रशिया ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो मेंबर बनेगा ब्रिक्स का। उन्होंने कहा है कि ये जो रशिया के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स को में अप्लाई किया है, लेकिन उसके लिए कंसेंसस चाहिए। इट मींस कि रशिया इंडिया की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो धमकियां दी जा रही हैं, जो कहा जा रहा है ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। दुनिया के किसी भी मुल्क को मिसाइल हों या अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ासतौर जब इंडिया मौजूद हो, इस बात का हासिल है कि एक चीज़ जो सामने नज़र आ रही है, अभी रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, ठीक है जी। अब रशिया ने ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया पाकिस्तान की ब्रिक्स की मेंबरशिप को, ठीक है। रशिया ने इग्नोर कर दिया। रशिया ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो मेंबर बनेगा ब्रिक्स का। उन्होंने कहा है कि ये जो रशिया के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स को में अप्लाई किया है, लेकिन उसके लिए कंसेंसस चाहिए। इट मींस कि रशिया इंडिया की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो भाई रशिया के अगर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, उनको चाहिए था ना एटलीस्ट ही शुड हैव ब्रॉट समथिंग लाइक दिस। वो ये खुशखबरी दे जाते या बात कर जाते तो पता होता जी, ठीक है। अब रशिया जो है वो कहता है जी कि हम अपनी कोई अब पब्लिक सपोर्ट होती है ना, इसे बोलते हैं टू गिव पब्लिक सपोर्ट। सो पाकिस्तान को लाल झंडी दिखा दी गई है। सो इट्स नॉट अब आपको पता है जो ब्रिक्स की मेंबरशिप है ना, ये कंसेंसस से होती है। पहले कंसेंसस पैदा करना होता है। और आपको पता है इंडिया जो है वो पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकेगा। ये मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा था, इंडिया पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकेगा। अब रशिया ये तो कहता है कि हम बड़े खुश हैं कि जनाब उन्होंने अप्लाई कर लिया है। ब्रिक्स और एससीओ जो है वो एक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन वहाँ पे कंसेंसस पैदा करने की ज़रूरत है। सो वन थिंग, पुटिन नहीं आ रहा। सेकंड थिंग, पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन रहा। थर्ड थिंग, मोदी साहब जो हैं वो नहीं जाएंगे उधर कॉमनवेल्थ में, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा डिफरेंट लाइन पायदान ले रहा है। इंडिया की जो लाइन लेंथ है वो बड़ी क्लियर है, और वो लाइन लेंथ ये है कि स्टे अवे फ्रॉम बरतानिया, क्रिएट योर ओन ऑर्डर, अपना ऑर्डर क्रिएट करें। सो ये चीज़ जो है वो ताकि सामने आ सके। सो मुझे तो हैरानगी इस चीज़ की है कि वाई कुडंट पाकिस्तान बिल्ड इट्स ओन चॉइसेस। पाकिस्तान अपनी चॉइसेस क्यों क्रिएट नहीं कर सका? हम क्यों मल्टीलैटरल फोरम्स का हिस्सा नहीं बन सके? हम क्यों अपने आप के लिए मज़ीद ऐसे ग्रुप, हमने क्यों सिर्फ ये महसूस किया कि G77 और SCO, G77 और OIC हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? मतलब इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं और वो भी हमें क्या रोल दे रहे हैं? ये तो अभी थैंक्स टू चाइना एंड रशिया, अगर SCO और ब्रिक्स ना हो तो पाकिस्तान किसी भी मल्टीलैटरल फोरम का हिस्सा नहीं है। ट्रस्ट मी, सच्ची बात जो मुझे नज़र आ रही है, पाकिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है अगर ये ना हो तो, ठीक है। सो थैंक्स टू रशिया एंड थैंक्स टू चाइना कि ये ब्रिक्स एंड SCO हो, और ये आपको पता है ये वैसे ही एंटी वेस्ट ब्लॉक है। अब हमें समझ ही नहीं आती है हमने जाना किस तरह, वहाँ हम एंटी वेस्ट हैं कि हम प्रो वेस्ट हैं कि हमने करना क्या है। बहरहाल रशियंस ने दो चीज़ें तो बता दी कि ब्रिक्स की आपको मेंबरशिप अभी नहीं मिलेगी, पुतिन पाकिस्तान नहीं आएंगे, ठीक है, और मोदी साहब वहाँ पे नहीं जा रहे, क्या नाम है उधर जो है ना वो कॉमनवेल्थ। भारत से हमारी दोस्ती सालों से टेस्टेड हुआ है, इसलिए कोई भी हवाएं चलेंगी, ये दोस्ती हमेशा के लिए रहेगी। दोस्ती भारत से हमारी दोस्ती सालों से टेस्टेड हुआ है, इसलिए कोई भी हवाएं चलेंगी, ये दोस्ती हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन जो धमकियां दी जा रही हैं,
जो कहा जा रहा है ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। थोड़ा सा आते ब्रिक्स, SCO, G20, क्वाड, बहुत सारे फोरम्स हैं, OIC। लाजमी बात है हर फोरम हर कंट्री उसमें नहीं होती, लेकिन मेन जो फोरम है उसमें ब्रिक्स एक बड़ा, शायद मैं ये कहूँगा बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है। लेकिन जो डॉक्टर वो है डॉक्टर जयशंकर साहब, मैं अभिषेक मिश्रा साहब कहने वाला था, डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि भैया आप हमें G7 का मेंबर नहीं बनने देंगे तो हम ब्रिक्स में तो जाएंगे। क्या वाकई ऐसा है, या उन्होंने उनको जिस तरीके से हमने 1-2 साल पहले देखा था रशियन ऑयल के ऊपर कि आपका मसला दुनिया का मसला और हमारा मसला किसी का मसला नहीं, ये उस तरह की कोई चीज थी, या वो मतलब बड़े जबरदस्त किसी वजह से टोंट बड़ी मजबूत मारी। मैंने जब अभी ये स्टोरी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, तो मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आया कि बात उन्होंने बड़ी मजेदार की है। अब किस उसमें है कि वाकई ऐसा नहीं है या इंडिया नहीं बनना चाहता, क्या चीज है? क्योंकि G7 के ऊपर हमने एक शो भी किया था आपके साथ। जी 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 फकर भाई, एस जयशंकर साहब जाने जाते हैं फॉर हिज स्टेटमेंट, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड। तो वो उनसे ये पूछा गया कि ब्रिक्स में आपने बनाया और ब्रिक्स को आप कैसे देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप यूरोपियंस का, स्पेशली चाहे वो अक्रॉस द अटलांटिक ही क्यों ना हो, अगर उनका एक स्पेसिफिक क्लब बनाओगे और उस क्लब में आप दुनिया से रिलेटेड डिसीजन लोगे जो इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करेंगे अदर कम्युनिटीज को, अदर कंट्रीज को, तो फिर तो हमें भी अपना क्लब तो खोलना पड़ेगा ना। हमारे पास भी तो काम है, हमारे पास भी बात करने का है। सो अगर आपके पास G7 है तो वी हैव ब्रिक्स। और आपको बात पता है कि G7 का ये जो ब्रिक्स का आइडिया, ये भी ब्रिटिश और गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनका नाम था जिम ओ'नील, जिन्होंने 2001 में एक रिपोर्ट लिखी थी गोल्डमैन सैक्स के लिए, बिल्ड बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन विद ब्रिक्स। तो इसमें उन्होंने जो ये ब्रिक्स का वर्ड दिया था, इट वाज एन एक्रोनिम फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, दैट दीज 4 कंट्रीज विल बी रनिंग द शो। तो उसमें फिर हमने बनाया और हम आज ब्रिक को एज अ मल्टी, जिसे कह लीजिए पर्पज प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारी यूनिवर्सिटी में हम लोग वी आर साइनिंग अप कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद रशियन यूनिवर्सिटी, तो वो भी ब्रिक्स के दायरे में हो रहा है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन ब्रिक्स, वी हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कि हम अपनी बातों को कह सकें, रख सकें, और एक यूरोप का ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड विजन जो है वो हम दे सके। आज ब्रिक्स एक मेजर प्लेटफॉर्म है डी डॉलराइजेशन का, बिकॉज ये चारों कंट्रियां जो है एक सब्सटेंशियल इकोनॉमिक होल्ड और ट्रेड होल्ड, जिसे कह लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड में इनकी काफी से है, इनका काफी पार्टिसिपेशन है। सो वो एक तरीके से यूरोपियन हेजेमनी या यूरोपियन सेंट्रिक जो वर्ल्ड ऑर्डर था, उसमें वो काफी हद तक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने में सफल हुए।